This is Chandrayaan-3. India is all set to go to the moon. Third lunar. भारत एक बार फिर से चंद्रमा मिशन के लिए तैयार है। ऐसा लगता है जैसे आप भी चंद्रयान-3 लाइव स्टेटस जानने के लिए उत्साहित हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 71,000 किलोमीटर तक ही पहुंचा था हमारा चंद्रयान, तभी नासा से आई डरा देने वाली ये वीडियो। कल 2 से 3 बजे के 20 यानी कि 20 जुलाई 2023 को यानी कि 4th ऑर्बिट के अंदर एंटर किया गया चंद्रयान-3 को। यानी कि जब चंद्रयान घूमकर धरती के पास आया, अभी चक्कर काट रहा है हमारा चंद्रयान धरती के आसपास। और जब ये चंद्रयान घूमते घूमते धरती के चक्कर काटते काटते मोमेंटम गेन कर लेगा, तब हमारे इसरो साइंटिस्ट इंजन्स को स्टार्ट करेंगे तो ये ल्यूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी उस हाईवे तक ले जाएगा जिसकी मंजिल होती है चंद्रमा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चौथा ऑर्बिट मनूवर करके साइंटिस्ट को जितनी खुशी हो रही थी साइंटिस्ट को, उससे ज्यादा बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल नासा की पुरानी लाइब्रेरी से एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग भी पूरी तरह से हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल इस ट्रैक यानी कि इसरो ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इस ट्रैक जो कि बेंगलुरु में स्थित है और इसका काम है सैटेलाइट्स को ट्रैक करना। और जब ये सैटेलाइट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाए तो इसके इंजन्स को ऑन करके ऑर्बिट्स में सेट करते हैं ताकि वो पहले से ही जो प्री प्लान्ड ऑर्बिट्स का पाथवे है उसको फॉलो करते रहें। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऑर्बिट 4 में है एट प्रेजेंट हमारा चंद्रयान-3, जो कि अभी 233 किलोमीटर बाय 71,351 किलोमीटर की ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। दोस्तों 71,000 की दूरी तक पहुंच चुका है हमारा चंद्रयान, और तभी नासा ने ऐसी डरा देने वाली वीडियो जारी की। ये वीडियो अभी जारी नहीं किया गया, बल्कि नासा की लाइब्रेरी से ये वीडियो जारी हुआ है, जिसकी वजह से अब ये वायरल हो रहा है। और आखिर क्या है इस वीडियो में, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये बात है 1969 की, जिसमें कि अपोलो 12 मिशन की तैयारी हो रही थी, जिसमें हमारे 2 एस्ट्रोनॉट पीट कॉनरॉड और एलन बीन को चंद्रमा की ओर रवाना किया गया। दरअसल ये दूसरा ल्यूनर एक्सप्लोरेशन था नासा का, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की धरती पर उतारना था। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट अंग था वो पार्ट जो कि पहले से ही चंद्रमा की सतह पर मौजूद था, जिसका नाम था सर्वेयर 3 प्रोब। उसको धरती पर वापस लाना था। आखिर इसका कारण क्या था इसको धरती पर वापस लाने का? क्योंकि वह 2.5 साल से चंद्रमा की सतह पर यूं ही पड़ा हुआ था, और साइंटिस्ट ये रिसर्च करना चाहते थे कि वहां पर पड़ा जो हार्डवेयर है उस पर उस ल्यूनर एनवायरनमेंट का आखिरकार क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे ज्यादा रिसर्चर्स जिस बात के लिए क्यूरियस थे वो था सर्वेयर 3 प्रोब के अंदर लगा वीडियो कैमरा। दरअसल वे रिसर्च करना चाहते थे उस कैमरे के अंदर लगे एलिमेंट्स मटेरियल का। आखिर चंद्रमा पर उस कैमरे के खुले रहने पर क्या रेडिएशंस इफेक्ट करती हैं। उस चांद का तापमान जब हाई यानी कि 100 से ऊपर हो जाता है, और जब चांद का तापमान एकदम लो यानी कि माइनस में पहुंच जाता है, तो उसका उस कैमरे के एक एक मटेरियल पर आखिरकार क्या असर पड़ता है। दरअसल नासा इन सब को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि वे 1969 के बाद की बात कर रही हूँ, 1969 के बाद वे अपना अगर मून बेस बनाना चाहें तो आखिरकार उसमें उनको किस किस इक्विपमेंट्स और एलिमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। और जानना चाहते थे कि कैमरे का पड़े रहने पर जो असर हुआ है उससे एक असम्पशन और कंक्लूजन निकालना चाहते थे। और जब चंद्रमा की सतह पर हमारे 2 अंतरिक्ष यानी कि पीट कॉनरॉड और एलन बीन जब वहां पर उतरते हैं तो बड़ी सुरक्षित तरीके से सर्वेयर 3 प्रोब के वहां से वो
एलिमेंट्स यानी कि इक्विपमेंट्स को उठाते हैं और धरती पर वापस ले आते हैं। और इसको लाने के बाद जब रिसर्चर्स के द्वारा स्टडी की जाती है तो एक ऐसी चीज सामने आती है जो उन साइंटिस्ट के भी होश उड़ा देती है। यानी कि 1967 को सर्वेयर 3 प्रोब को चंद्रमा की धरती पर पहुंचाया गया और इसे धरती पर वापस 1969 को यानी कि 2 साल बाद लाया गया। और 2 साल बाद में ऐसे बैक्टीरियाज का जिंदा रहना सुनने में भी हैरानी हो रही थी। और आखिरकार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म था या कोई बैक्टीरिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तो और वे पता लगाना चाहते थे कि ये कोई धरती का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई प्रकृति का। और काफी अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया गया कि ये धरती का एक स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस है। और एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि शायद जब ये कैमरे को ला रहे थे और उसको लाने के पश्चात शायद कैमरे के किसी पार्ट को छूने से या छींकने से ये स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस की जो ये ग्रोथ है वो कैमरे के सामने देखी जा रही है। और बात की जाए अगर थ्योरी सेकंड की तो कहना है कि शायद जब सर्वेयर 3 प्रोब को बनाया जा रहा था तो इस कैमरे को फिट करते ही इसमें शायद वो कंटेमिनेशन ऐड हो गया होगा जो कि चंद्रमा की सतह पर 2-2.5 साल तक यूं ही पड़ा रहा। और जब एस्ट्रोनॉट्स उसे वापस धरती पर लेकर आए तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ दिखी। दोस्तों ये दोनों ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में बात की जाए पुराने साइंटिस्ट की तो उनका मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब धरती पर सर्वेयर 3 प्रोब को लाया जा रहा था तो इसमें कंटेमिनेशन ऐड हुआ होगा। तो पहली थ्योरी तो कैंसिल हो जाती है और सेकंड थ्योरी सामने निकलकर साफ साफ ये दर्शाती है कि ये बैक्टीरिया सर्वेयर 3 प्रोब को बनाते वक्त ही चिपक कर साथ चला गया हो और ल्यूनर एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद ये वहां पर पनपता रहा। धरती पर वापस लाने पर भी ये जिंदा रहा। तो ऐसे में इन अध्ययनों से पता चलता है कि ये बैक्टीरिया स्पेस के एनवायरनमेंट में पनप सकता है। और बात करें अगर चंद्रयान 3 की तो वहां पर जो बैक्टीरिया पाया गया उसको मून बग का नाम दिया गया। और 2023 यानी कि अगर आज की बात की जाए तो चंद्रयान धरती से अगर चंद्र सतह पर जाएगा तो गलती से भी ऐसा कोई भी बैक्टीरिया अगर चिपक कर साथ में जाता है तो स्ट्रेप्टोकोकस जो इतने 2.5 सालों तक जीवित रहकर वापस धरती पर आ सकता है। तो मॉडर्न जमाने का अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपक कर चला गया होगा तो वहां पर कंटेमिनेशन कर सकता है और शायद उस पे कोई एंटीबायोटिक्स का भी असर ना हो। और ऐसे में अगर उसकी कोई वैक्सीन ही ना बन पाए और धरती पर उस कंटेमिनेशन का इफेक्ट पड़ जाए तो ऐसे में क्या लगता है आपको? और क्या जीवन इसी तरह से फैला हुआ है एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक? अपने विचार इस कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर